धर्म नगरी बनारस में अभी हम सबका मंगल प्रवास चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति और पार्श्वनाथ भगवान का आदर्श हम सभी को प्रेरित कर रहा है। पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि दीक्षा लेकर के आगे बढ़े और ध्यान साधना में उतरे, तब कमठ के उस जीव ने, जो इस पर्याय में संबर नाम का ज्योतिषी देव बना था और मरुभूति का वह जीव पार्श्वनाथ की पर्याय में आया था। मुनिराज पार्श्वनाथ ध्यान करने के लिए बैठे और संबर नाम का ज्योतिषी देव अपने विमान से कहीं जा रहा, उसका विमान अटक गया। उसने नीचे देखा, औधी ज्ञान लगा करके जान लिया कि ये तो हमारा बैरी जीव है। भव भवांतर में इसी से तो हमारा बैर चल रहा है। फिर क्या था, क्रोध से उबल पड़ा और उस दुष्ट कमठ ने घोराति घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिए। पहाड़ पहाड़ पत्थरों पत्थरों को बरसाना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के दैवी उपद्रव करना शुरू कर दिए। सिंह, अष्टापद और गजों से भय दिखाना शुरू कर दिया। आंधी तूफान बारिश के उपसर्ग करना शुरू कर दिए। उस अवस्था में भी मुनिराज पार्श्वनाथ अपने मन में धीर धारण करते हुए, परिणामों को एकाग्र करते हुए सब कुछ शांत भाव से सहन करते रहे और अंतर्मन में भेद विज्ञान का चिंतन करते रहे। ये जो शरीर है, ये बाधित किया जा सकता है। हमारी आत्मा को, चेतना को कोई बाधित नहीं कर सकता है। ये जो शरीर है, ये दिखाई देता है। हमारी अमूर्त अदृश्य आत्मा चेतना किसी को दिखाई नहीं देती है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान उनके विचार चिंतन में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। परिणाम क्या निकला कि बाहर से उपसर्ग होता रहा और वह अपनी ध्यान की गुफा में बैठ करके शांत भाव का अनुभव कर रहे हैं। परिणामों की विशुद्धता हुई। शुक्ल ध्यान के माध्यम से छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए और पहला शुक्ल ध्यान करते हुए मोहिनी कर्म को नष्ट किया। अगले क्षणों में द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावर्णित, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म को नष्ट कर दिया। अनंत चतुष्टय के धारी वो मुनि महाराज घातिया कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। अरहंत सर्वज्ञ भगवान बन गए।
तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। अभी तक तो सत्ता में थी, अब 13वां गुण स्थान बनते ही उदय में आ गया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। समो शरण की रचना हो गई। सौधर्मेंद्र आकर के ज्ञान कल्याणक की पूजा करने लगा। चतुर निकाय के देव देवियां उपस्थित हो गए। मनुष्य, तिर्यंच, श्रावक, श्राविका, मुनिराज गण आदि आदि उपस्थित हो गए। 12 सभाएं लगी। भगवान का धर्मोपदेश होना शुरू हुआ और उस समूह शरण में अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करते हुए कमठ का वह जीव, संबर नाम का ज्योतिषी देव, पश्चाताप करते हुए भगवान की सच्चाई को समझ करके, मुनिराज के सच्चे स्वरूप को समझ करके, तपस्या की गहराई और ऊंचाई को समझते हुए समो शरण में आकर के भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। क्या हो गया? भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। मिथ्या तो उसका चला गया, अज्ञानता उसकी चली गई, अहंकार भी उसका चला गया। अब परिणामों में सरलता आ गई, परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणाम कसाय रहित हो गए, परिणाम विशुद्ध हो गए। और फिर क्या हुआ? सम्यक दर्शन की उसे प्राप्ति हो गई। क्या हुआ? उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन कमठ के जीव को, हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही बड़ा पश्चाताप हुआ उसको, क्षमा याचना करता रहा। परिणाम निर्मल हो गए, भवितव्यता आ गई, होनहार अच्छी हो गई, उसका भी कल्याण हो रहा, उसका भी मार्ग खुल रहा। देखो, समो शरण में सभी को शरण मिल जाती है, सभी को शरण मिलती है। उसी का नाम तो समो शरण है। धर्मोपदेश सुनने का सभी को अवसर मिल जाता है, उसी का नाम तो समो शरण है। ऐसा कर्मठ कमठ पानी पानी हो गया। गुरुवर आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, हे मानी प्राणी, तू देख तो ले इस पानी को। हे मानी प्राणी, तू देख तो ले इस पानी को और हो जा पानी पानी, हो जा पानी पानी। कर्मठ कमठ पानी पानी हो गया, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। ऐसे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीवन रहा। हम उनके जीवन से क्या शिक्षा लें? क्या शिक्षा लें? संघर्षों में भी हम अपने में कैसे रहें, कांटों के बीच रह करके भी फूल कैसे खिला रहे। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन यही संदेशा देता है। मैं बार बार कहा करता हूं कि अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों, कितने पैसे? 2 पैसे। 2 पैसों की बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदो तुम फूल और दूसरे से खरीदो रोटी। अगर तुम्हारे पास 2 पैसे हों तो 1 पैसे से खरीदो तुम फूल और दूसरे से खरीदो रोटी। क्यों?
क्योंकि रोटी तुम्हें जिंदगी देगी। रोटी क्या देगी? रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा जीने का तरीका। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी और फूल देगा तुम्हें जीने का तरीका, क्योंकि फूल जिंदगी नहीं दे सकता है और रोटी जीने का तरीका नहीं दे सकती। फूल जिंदगी नहीं दे सकता और रोटी जीने का तरीका नहीं दे सकती है। रोटी जिंदगी देती है और फूल जीने का तरीका देता है। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन फूल की तरह था, कांटों के बीच खिल करके कैसे रहा जाए, कठिनाइयों में, संघर्षों में भी अपने परिणामों को समता से कैसे जोड़ा जाए, ये पार्श्वनाथ भगवान का जीवन है। काल भले ही पंचम काल हो, गिरावट का समय हो, भौतिकता का प्रभाव हो, लेकिन जैन बंधुओं में आज भी अपने भगवान प्रभु के प्रति और आज भी अपने गुरुओं के प्रति सम्मान है। उनकी सेवा में जैन बंधु आज भी बड़ा सहयोग करते हैं। ये सब विरासत में मिले हुए संस्कार हैं। बनारस व्यापारिक नगरी है, सब तरह की यहां पर प्रसिद्धियां हैं। कोई बनारसी साड़ी के नाम पर जानता है, कोई यहाँ की रबड़ी के बारे में कहानी सुनाता है और कोई खई के पान बनारस वाला सुनाता है। ये सब चल रहा है, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में विचार करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई कहानी भारतीय इतिहास में और जैन जैनेतरों के मुख पर जुबानी है। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, और काशी में बिकने गए तीनों प्राणी। बचपन में हम सब लोग नाटक देखते थे और ऐसे नाटकों से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। कैसा रहा राजा हरिश्चंद्र का जीवन? उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और उनकी सत्यवादी होने की परीक्षा हुई तो उसमें वो खरे भी उतरे। अपनी पत्नी तारा के लिए भी उन्होंने रोहित के लिए परमिशन नहीं दी। ऐसी कहानी बताई जाती है। मृतक रोहित को लेकर के वो गई तो जब तक यहाँ का टैक्स नहीं दोगे तब तक इस घाट पर, इस स्थान पर संस्कार नहीं होने देंगे। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। उन्होंने अपना सत्य का धर्म निभाया। धर्म नगरी इस बनारस काशी में ऐसे अनेक संदर्भ हैं। स्यादवाद महाविद्यालय, उसकी भी जब चर्चा होती है तो वर्णी जी को याद किया जाता है, गणेश प्रसाद जी वर्णी। और जैन घाट, जैन मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के निकट एक और मंदिर है जिस मंदिर के बारे में कहा गया कि यहाँ पर रह करके ही जिनेंद्र वर्णी ने, बाल ब्रह्मचारी जिनेंद्र वर्णी जी ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के संपादन किए। उनकी वह ज्ञान की साधना स्थली रही है। ऐसे स्थानों पर जाकर के मंदिरों की वंदना की, सामयिक की। सामने से गंगा बह रही है और वहीं पर सामयिक की मुनि संघ ने विचार आ रहा, ये बहती हुई गंगा
प्राणियों के शरीर को तृप्त करती है, शरीर की तपन को मिटाती है। लेकिन यहाँ सियादबाद महाविद्यालय से बहने वाली जैन गंगा, जिनवानी की गंगा, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बहने वाली ज्ञान गंगा, विश्व हिंदू काशी विद्यालय से बहने वाली ज्ञान गंगा, यह मन की तपन को मिटाती है, मन की तपन को बुझाती है। भारतीय संस्कृति योग प्रधान संस्कृति रही है। यहाँ पर वैभव के लिए नहीं, वीतरागता को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर त्याग का महत्व है, और ऐसे त्याग के महत्व को दर्शाने वाले तीर्थंकर भगवंतों को जब भी याद करते हैं, जब भी स्मरण करते हैं, तो मन पुलकित हो जाता है। ढेर सारे विद्वानों की लिस्ट है, जो सभी विद्वान सियादबाद महाविद्यालय बनारस वाराणसी से ही तैयार हुए हैं, और पूरे देश में इन्होंने ज्ञान की अलख को जगा करके रखा। बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रीमंतों ने इस संस्थान के लिए अपना योगदान दिया। बाबू देव कुमार जी से लेकर साहू शांति प्रसाद जी से लेकर आदि अनेक बड़े बड़े दान दातारों ने संस्थान को सहयोग दे करके जिन धर्म जिन शासन के सिद्धांतों की बड़ी प्रभावना कराई, ऐसी बनारस नगरी में हम सभी का प्रवास आनंददायी, ज्ञानवर्धक और सभी के लिए मार्गदर्शन के रूप में हो रहा है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए उनके द्वारा दीक्षित विशाल आरिका संघ की चंगन आरिकाएं और हम सभी सात मुनिराज एलक जी छुल्लक जी ब्रह्मचारी भाई बहनों के साथ यहाँ पर प्रवास करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।